ये हो गया बीटर, ये मैनुअल वाला। चलिए मैं थोड़ा सामान इकट्ठा कर लूँ, निकाल लूँ पैकिंग वैकिंग से, फिर वीडियो शुरू करते हैं। जिन चीज़ों के बारे में बताना है वो तो इकट्ठी कर लें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका होगा जरूर चैनल में। और आज का जो विषय है, जो आज का टॉपिक है, कुछ इन इक्विपमेंट्स को लेकर है। मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं जैसे हम सभी के घरों में होती हैं, जैसे बीटर, ब्लेंडर और इस तरीके के विस्कर। मैं इनके बारे में कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ जो आपके जरूर काम आएंगी और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी वीडियो, क्योंकि कोई प्रमोशनल, कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह वीडियो नहीं है। किसी चीज को सेल करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कल कॉफी बनाई मेरी बेटी ने और वो कहने लगी कि मम्मी इससे बीटर से मैं कॉफी बीट कर लूं, तो मुझे एकदम से लगा कि एक्चुअली दिस इज नॉट अ बीटर। कुछ कंफ्यूजन्स में मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन आज की ये वीडियो देखकर आपके खूब सारे पैसे बच सकते हैं। वो कैसे बच सकते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। छोटी छोटी वो टिप्स आपको मिलेंगी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि आप एक्चुअली कौन सा एक दो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जिससे आपके ऑलमोस्ट सारे काम हो जाएंगे। अगर हम स्टार्ट करें तो मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये है एक्चुअली बीटर। इसमें इस तरीके के जिसमें ब्लेड्स रहेंगे वो बीटर है। बीटर मीन्स बीटिंग करना किसी चीज की। वैसे इसमें मुझे इस तरीके के ब्लेड्स भी मिले थे आटा नीडिंग के लिए, मीन्स आटा गूंदने के लिए, जिसको मैंने कभी भी यूज नहीं किया। ये ब्रांड न्यू है और इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। और ये बीटिंग के ब्लेड्स हैं। ये किस काम में आए मेरे, कि जैसे मुझे केक बनाने का शौक हुआ, बहुत सारी वीडियोस भी मैंने चैनल पर डाली, बहुत सारी विपिंग ट्राई करी, सफलता भी मिली। लेकिन इसको अगर हम सोचेंगे कि बीटिंग वाले इस इक्विपमेंट को, हैंड बीटर को, हम साग घोटने के लिए, चटनी बनाने के लिए, कोई भी ऐसी चीज जिसमें चीज को घोटा जाए, ग्राइंड हो, उसके लिए यूज करेंगे तो ये यूज नहीं होगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ब्लेंडर की। ब्लेंडर इटसेल्फ वर्ड मीन्स ब्लेंडिंग। ये न्यू है, इसको भी इतना मैंने यूज नहीं किया है। और मैंने धनतेरस पर इस बार ही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि न्यू कौन सी चीज खरीदी जाए, तो मैंने ये खरीदा है। अब बीटर के होते हुए भी मैंने ब्लेंडर खरीदा है। उसका कारण ये रहता है कि एक तो सर्दी आने वाली है। वैसे मैं साग बहुत कम बनाती हूँ, मम्मी बना देती हैं और मुझे बना बनाया मिल जाता है, घुटा घुटाया। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ ब्लेंडिंग करनी है, चीजों को पीसना है, चटनी बनानी है, तो उसके लिए ये हमारी हैंडी काम आएगी। मैंने ऑरपेट का खरीदा है और 1000 से कम में ही मुझे मार्केट में से मिल गया है। और इसमें जो इस तरीके का ब्लेड है वो चीजों को पीस देता है। इसके लिए हमें कोई स्पेशल किसी जग में या ग्राइंडर में नहीं डालना पड़ता है। और जैसे गड़वी या किसी कंटेनर में हमने डाला, उसमें सीधा आप इसको डालकर बीट कर सकते हैं। इसका ये फायदा रहता है। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रख सकते हैं कि ये मैंने स्टील बॉडी का लिया है, नीचे से बैटर रहता है। प्लास्टिक होगा, अगर इसमें प्लास्टिक भी आता है तो हम अगर थोड़ी सी गर्म चीज, जैसे हमने साग ही मान लीजिए एग्जांपल ले लें, हमें सरसों की साग की बात कर रही हूँ, चाहे पालक का साग हो, उसको अगर हमें घोटना है, मतलब पीसना है, अगर ये नीचे प्लास्टिक बॉडी होगी तो गर्म में डालना इतना सेफ नहीं होगा। तो मुझे स्टील का ज्यादा बेटर लगा। एक और चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की है विदाउट डूइंग एंड फेक एड ऑफ दिस, कि मैंने अब तक बहुत सारे बीटर यूज किए हैं और मैंने ये भी नोटिस किया है कि थोड़ा देर के बाद जो है बीटर्स खराब हो जाते हैं। इसके लिए मैंने कुछ टिप्स कलेक्ट की हैं और मैं अब वो इस नए ब्लेंडर पर, देखिए मैं भी बोलते बोलते इसको बीटर बोल रही हूँ बारी बारी। ये हमारी आम भाषा रहती है कि हम हैंड बीटर बोल देते हैं, लेकिन इट्स ओके। बट आज की वीडियो में हम उस चीज को समझना चाह रहे हैं कि हम बेकार में बीटर भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, वो भी खरीद लिया। तो आपको टिप्स जरूर मिल जाएंगे इस वीडियो से कि क्या चीज आपके काम की है। अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी खराब ना हो, एक तो आपको इस तरीके से लिटा के नहीं रखना है। आप कोशिश करिए कि इसको डिब्बे में डाल के इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए, बेटर रहेगा। अलमारी वगैरह में यूज के बाद जो रख रहे हैं, स्टैंड लगा लीजिए, उसमें ऐसे स्टैंड में डाल दीजिए। इसके अंदर स्टैंड हमें मिलता भी है। सेकेंडली ये देखिए, इस तरीके का स्टैंड हमें मिलता भी है, तो आप उसमें भी इसको ऐसे लगा सकते हैं, तो ये ज्यादा सेफ रहेगा। सेकेंडली इसमें क्या रहता है कि अभी फिलहाल मुझे इसको यूं ही रखना पड़ेगा, स्टैंड मैंने हैंग नहीं किया है।
सेकेंडली क्या करना होता है कि ज्यादा इसके खराब होने के जो चांसेस रहते हैं वो ये मलाई मक्खन वाले प्रोसेस में रहते हैं। देखिए अब आप इस टाइम अगर ये सोच रहे हैं कि इसका करना क्या है, अगर इससे मलाई मक्खन भी नहीं बनानी है तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको मलाई मक्खन के लिए ये विस्कर द बेस्ट है। मैं मोस्टली इसी को यूज करती हूँ। अच्छा यहाँ पे एक टिप जान लीजिए, जो आप मलाई फ्रिज में इकट्ठा करते हैं, अगर आपको स्टील वगैरह के हंडोलियम के कंटेनर की बजाय अगर प्लास्टिक के किसी कंटेनर में, डिब्बे में, बड़े से में, ढक्कन वाले में इकट्ठी करेंगे तो वो मलाई अच्छी इकट्ठी होएगी, जल्दी जल्दी कड़वी खट्टी नहीं होएगी, फिर उसका जो मक्खन निकलेगा उसका भी रंग और टेस्ट नहीं बदलेगा। ये एक टिप है, आप अपना कर देख सकते। उसको बाहर निकालकर अगर सिंपल विस्कर से बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी मक्खन बहुत जल्दी निकल जाता है। एक इस तरीके का इक्विपमेंट रहता है, इलेक्ट्रिकल नहीं है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन ये काफी कामयाब है। मुझे सिर्फ 50 रुपीज का मार्केट से मिले था, हो गए 2-3 साल। ज्यादा महंगा नहीं है, टूटा भी नहीं है, बस इसमें मेहनत ज्यादा है और मेहनत करनी थोड़ी मुश्किल लगती है तो, लेकिन इससे आप मक्खन भी निकाल सकते हैं, क्रीम भी व्हिप कर सकते हैं, ना कुछ अटकता है ना ये खराब होता है। काफी कामयाब है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज है और ये आप देख सकते हैं। एक ये प्रोडक्ट मैंने अपने पास रखा हुआ है, इसके लिए मैं बताऊंगी कि ये इस तरीके से यूज करने में काफी फास्ट हमें लगता है, यूज भी हो रहा है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है इसका मेन यूज वो सिर्फ ये है कि इसको हवा में हम यूं चला रहे हैं तो ये चलता है, इसको पानी में या क्रीम में व्हिप करने के लिए चलाते हैं तो ये अटक जाता है ऐसे और मूव नहीं करता है। तो मैं जो इसका यूज करती हूँ, मैंने क्यों नहीं फेंका, क्योंकि अक्सर मैं चीजों को कम फेंकने में यकीन करती हूँ। अब खरीदी है तो यूज करो। इसका जो बेस्ट यूज मुझे लगता है कि जैसे हमने कॉफी रखी, बिना बीट की हुई गैस पे कॉफी रखी, थोड़ा पानी डाला, कॉफी डाली और दूध डाला, उसको अगर हम चलती कॉफी को, गैस ऑन है, इससे बीट कर दिया पतीले में तो बहुत अच्छी कॉफी भी बन जाती है। इसमें कोई मोटर ना होने के कारण ये खराब भी नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, कोई डेंजर नहीं है और झटपट काम हो जाता है। टैप के नीचे ऐसे करके वॉश कर दिया तो मेरा ये कॉफी बीटर के रूप में बहुत अच्छा यूज होता है। हर चीज का अपना एक यूज है, क्योंकि मैं ये खरीद चुकी हूँ तो मैंने सबके यूजेस निकाल लिए हैं। अच्छा, अब ये जो बीटिंग वाले में ये ब्लेड्स हैं, ये आटा गूंदने के लिए, ये मैंने इसलिए यूज नहीं करे क्योंकि मेरे पास है पहले से ये प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर में हम देखें, जो इतना पोर्शन है इधर वाला वो पूरी मिक्सी है जिसमें ग्राइंडिंग हो रही है, ये जग है, मिल्क बन रहा है, वो तो भाई बहुत काम का है। इस ग्राइंडर में आप मसाला डाल लीजिए, वो पीस लीजिए, बेस्ट है। इवन की जो आप मक्खन और मलाई की हम बात कर रहे थे ना कि हम इससे निकाल लेंगे, और इससे हम मना कर रहे थे कि ब्लेंडर से नहीं निकालना चाहिए, ब्लेंडर खराब हो जाता है, तो फिर ये हमारे पास मिक्सी तो हर घर में होती है, जरूरी नहीं है प्रोसेसर होता है। इसके इस जग में आप अपनी मलाई इकट्ठी करी हुई डाल दीजिए, ढक्कन लगाइए, इसमें भी मक्खन निकल जाता है। कुछ स्पेशल इक्विपमेंट की आपको जरूरत नहीं है। तो इसी के बारे में मैं एक और बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जहां तक इस बीटर की बात है कि केक्स वगैरह अगर आप घर में नहीं बनाते हैं, जनरली मैंने केक्स ट्राई करे, केक का आउटपुट रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, बहुत सारी विप क्रीम्स भी ट्राई करी जिनकी वीडियो भी ऑलरेडी होगा जरूर चैनल पर अवेलेबल है विद टिप्स, और बहुत बस बेस्ट टिप्स हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी कोई बर्थडे एनिवर्सरी आया तो मैंने घर पे केक कभी नहीं बनाया। तब हमें यही लगा कि इट्स बेटर टू ऑर्डर द केक फ्रॉम अ गुड बेकरी, और हमारे लोकल मार्केट में हमें पता चल ही जाता है कि हमें उस बेकरी का केक पसंद है। वहां से उसका स्टाइल, उसकी डिजाइनिंग, उसकी क्रीम पसंद करो, ऑर्डर मिल जाता है केक का, और मुझे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं लगता। घर में जो विप क्रीम का इतना ज्यादा तामझाम फैल जाता है, पूरी रसोई बिखर जाती है। तो ये मेरे पर्सनल प्रैक्टिकल वाले एक्सपीरियंसेस हैं, अपने अपने अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन जनरली मैंने यही नोटिस किया। आपके पास जो इक्विपमेंट है, जो इलेक्ट्रिकल या नॉन इलेक्ट्रिकल, उसको कैसे यूज करें, या अगर खरीदना है तो कौन से वाले 1-2 से सारे काम हो जाएंगे। तो बीटर की जरूरत तभी है अगर आपको केक बनाने हैं, डेली बनाने हैं, वरना बीटिंग जो है, जो प्रोसेसर है हमारे पास,
उससे भी हो जाती है, या विस्कर है जो विदाउट इलेक्ट्रिकल जो है उससे भी हो जाती है। और जहां तक इसके आटा नीडिंग के ब्लेड है, ये देखिए मेरे पास पहले से ही प्रोसेसर है जिसमें आटा नीडिंग मीन्स आटा गूंदने का ब्लेड भी है और चॉपिंग का ब्लेड भी है। इसका भी मैं बिल्कुल सही रिव्यू आपको दूंगी कि इसमें जो आटा गूंदने का है, मैंने ये इसलिए खरीदा था कि मुझे बहुत शौक था, कि मुझे ऐसा लगता था आटा फटाक से इसमें डालो गूंद जाएगा, ये झंझट खत्म है। लेकिन आज तो मैंने ये नोटिस किया कि जो इस प्रोसेसर के मिक्सी वाले काम है, कि जो दूध बनाना है, शेक करना है, या ग्राइंडिंग वाले काम है, वो तो बहुत काम आते हैं। लेकिन इसमें जो आटा गूंदने का काम है एक्चुअली मैं यूज नहीं करती हूँ। पहले पहले मैंने करा, आधे से ज्यादा आटा इसकी साइडों पे लग जाता है और पूरा तामझाम सा फैल जाता है। और आटा गूंदने में यकीन मानिए, अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, हाथ से प्रांत प्रांत में डाल के, तो आटा गूंदने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो धीरे धीरे हमें चीज़ों की समझ आ जाती है। एक वीडियो में जैसे ये प्रोसेसर मेरे पास है ही पहले से, तो एक वीडियो में मैंने प्रोसेसर में ही क्रीम को विप करना, क्रीम बीट करना बताया है, तो इसलिए भी बीटर की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ब्लेड्स में देखिए एक ब्लेड और है मेरे पास, मैं इनको जनरली अलग रखती हूँ। ये वो ब्लेड है जो धागा हाथ से खींचने वाला मैनुअल रहता है। मुझे तो ये भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कसरत हो जाती है धागा खींचने में, और जो उसका धागा है थोड़े यूजेस के बाद आई डोंट नो व्हाई वो टूट जाता है, फिर उसकी पकड़ मजबूती से नहीं आती है। और बाद में जितनी हम कसरत उसको धागा खींच के करते हैं, उतनी तो ग्राइंडर में अगर हमें पीसना है तो ग्राइंडर में हो जाता है अच्छे से, और वरना हम चॉपिंग बोर्ड पे, या मुझे तो वही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे ये प्रैक्टिकल लगे तभी मैंने शेयर करे। तो मोस्टली जो काम है हमारे मिक्सर ग्राइंडर में हो रहे हैं, सॉरी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ रही है अगर आप साग वगैरह घोटना चाहते हैं, और अगर आप केक्स बना रहे हैं तो बीटर लीजिए। दूध वगैरह शेक करने के लिए भी हैंड जो ब्लेंडर है वो काम दे जाता है, या फिर आप दूध वाले जग में बना सकते हैं। इस तरीके के जो विस्कर्स वगैरह हैं, जो मैनुअल हैं, जो हैंड विस्कर जो है वो ज़रूर खरीदिए। ये जो है बेसन का घोल बनाना है पकौड़े के लिए, कुछ भी हम चाह रहे हैं कि लम्प्स यानी गुठलियाँ ना पड़े, वो ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ें सारी की सारी हमेशा काम नहीं आती। ये वाला जो है रेड वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मत खरीदिए अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है, और अगर खरीद लिया है तो मेरी तरह यूज़ करिए, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो फिर मिली ना आपको इस वीडियो से कुछ टिप्स, पैसे बचे आपके, पता लगा ना कौन सा आपके काम का है और कौन सा नहीं काम का। तो चलिए फिर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर कोई और भी आपके फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में कंफ्यूज है तो मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू आइडिया के साथ, और कंफ्यूजन्स को सॉल्व करते हुए और आपके कमेंट्स का जवाब देते हुए। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।